नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार सुपर गंगा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वह कॉमनवेल्थ 2022 के बारे में है। हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 8 अगस्त को यह समाप्त हो गया है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से जो खेल है वह प्रत्येक परीक्षा में, जैसे आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एसएससी जीडी हो गया या बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हुआ, यानी केंद्र सरकार के कोई भी एग्जाम हो या बिहार सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम हो, इस सब एग्जाम में कॉमनवेल्थ गेम से खेल से 1 से 2 क्वेश्चन पूछने जाने की अति संभावना है। तो हमने वीडियो के माध्यम से जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था, जो भी उसको हमने यानी बताने की कोशिश किया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं कि सब्सक्राइब करना, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रमंडल खेल है, यानी राष्ट्रमंडल खेल को ही कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहा जाता है 2022। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल की जो स्थापना हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना हुआ 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा से इसकी शुरुआत होती है और इसका जो संस्करण है अभी राष्ट्रमंडल खेल का यह 22वां संस्करण है। क्या संस्करण है? यह 22वां संस्करण है। यह 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 4 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो आयोजन है वह क्या संस्करण है? तो 22वां संस्करण है। इसकी जो प्रथम बार आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था और यह 4 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो यह बर्मिंघम यूके यानी कि ब्रिटेन में इसका स्टार्ट हुआ। इसका संस्करण जो है वह 12वां संस्करण है। इसकी वाक्य जो है, इसका जो शुभांकर है कौन सा है? पेरी द बुल इसका शुभांकर है। इसका आदर्श वाक्य कौन है? तो गेम फॉर ऑल इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, आदर्श वाक्य गेम्स फॉर ऑल है। इसमें कितने देश है? तो 72 देश है। और इसमें जो खेल की बात करें तो खेल जो है 20 खेल है। स्पर्धा की बात करें तो वह 280 स्पर्धा। तो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कितने देश हैं, तो यह 72 देश इसमें भाग लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में। और कॉमनवेल्थ गेम्स का आदर्श वाक्य क्या था 2022 का? तो गेम फॉर ऑल आदर्श वाक्य था। और इसका शुभांकर की जो हम बात करें तो पेरी द बुल इसका शुभांकर है। ठीक है, और इसकी संस्करण की बात करें तो यह 22वां संस्करण है। अब हम बात करते हैं इसका आयोजन कब से कब तक हुआ। तो 8 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो बाहर से पहले हम लोग जान लिए कि राष्ट्रमंडल खेल सबसे प्रथम बार कब आयोजन किया गया? तो 1930 में। कहाँ? तो हैमिल्टन कनाडा में किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ आयोजन किया गया? तो बर्मिंघम ब्रिटेन में किया गया। ठीक है, और जब हम बात करते हैं क्या संस्करण है तो यह 22वां संस्करण है। और हम फिर बात करते हैं इसका शुभांकर क्या है? तो पेरी द बुल इसका शुभांकर है। आदर्श वाक्य की बात करें तो गेम्स फॉर ऑल इसका आदर्श वाक्य है। अगर बात करें कब से कब तक आयोजन किया गया तो यह 28 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया गया। अगर इस बात करें कि इसमें कितने देश हैं तो इसमें 72 देशों ने इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया। ठीक है, हम खेल की बात करें तो 20 खेल है। स्पर्धा की बात करें तो 280 स्पर्धा है। अब हम भारत की बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का क्या प्रदर्शन रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में ध्वजवाहक, तो भारत में जो ध्वजवाहक थे वह पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी है। पीवी सिंधु कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी है और वो ध्वजवाहक थे। और एक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह जो हॉकी के कप्तान था, वो मनप्रीत सिंह थे। तो जो बात करते हैं कि उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन है? तो मनप्रीत सिंह जो हॉकी के कप्तान है और पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खेलते हैं यानी बैडमिंटन से संबंधित है। और ये कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश के हैं। अगर बात करें मनप्रीत सिंह कहाँ के हैं? तो यह हरियाणा के मनप्रीत सिंह है। ठीक है, तो ध्वजवाहक देख लिए। अब बात करते हैं समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? तो एक थे निकहत जरीन जो बॉक्सिंग खेलते हैं, इसने गोल्ड मेडल जीता है। कौन? राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल जीते हैं। या
में भी विश्व चैंपियन रह चुके हैं बॉक्सिंग में निखत जरीन। और एक है शरद कमल, जो यह टेबल टेनिस से संबंधित है। ये दोनों समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक रहे। ठीक है, तो बात करते हैं उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन रहे, तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। अगर समापन की बात करें तो निखत जरीन जो बॉक्सिंग से संबंधित है, और एक है शरद कमल जो किसे टेबल टेनिस से संबंधित है। ये दोनों समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक रहे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि बाद में भाग लेने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, तो 213 भाग लेने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या थी। ठीक है, पहले 215 थे दो खिलाड़ियों की कहने का मतलब कि अगर भारत में भाग लेने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या पहले 215 थे, लेकिन नीरज चोपड़ा को और ऐश्वर्या को हट जाने के कारण टोटल कुल खिलाड़ियों की संख्या कितना हो गए, तो 213। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाग लेने वाले भारत के पदक जीतने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ में भाग लेने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी की। तो सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, तो अनाहत सिंह, जो कितने वर्ष के हैं, 14 वर्ष के हैं। ठीक है, तो अनाहत सिंह भाग लेने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी है। अब देख लेते हैं, भारत ने कुल 61 पदक जीता है, जिसमें 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर पदक और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो भारत कितने पदक जीता है, तो 61 पदक जीता है। कितना, तो 22 गोल्ड हो गया, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 61 पदक जीता है कितना, भारत ने। बात करते हैं भारत का स्थान क्या आया है, तो भारत का स्थान चौथा स्थान आया है। ठीक है, सबसे पहले मेडल किसने दिलाया राष्ट्रमंडल खेल में, गोल्ड की बात नहीं करें, राष्ट्रमंडल खेल में सबसे पहले पदक भारत को किसने दिलाया, तो यह है संकेत सागर ने, जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है संकेत सागर। और सबसे पहले मेडल इन्हीं ने भारत को दिलाया है। कौन सा मेडल, तो सिल्वर मेडल दिलाया है सबसे पहले। और उसके बाद कर लेते हैं कि सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने दिलाया है, तो वह हो जाएगा मीराबाई चानू। 49 केजी में यानी 49 केजी में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को। ठीक है, यह भी किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस पे ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले अगर राष्ट्रमंडल खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहले मेडल की बात करें तो संकेत सागर हो जाएगा। अगर कहें कि सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने भारत को दिलाया, तब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मीराबाई चानू। 49 केजी में कौन खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अब देख लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में। तो सबसे पहले कौन सा देश आया है, तो सबसे पहले देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया आया है। कितने पदक के साथ, तो 178 पदक के साथ सबसे प्रथम स्थान पर कौन आया, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सेकेंड की जब हम बात करेंगे दूसरा स्थान किसमें आया राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, तो इंग्लैंड को आया है। कितने पदक के साथ, तो 176 पदक के साथ। ठीक है, अब तीसरा जब हम बात करें कि तीसरा स्थान किसका आया है, तो कनाडा का तीसरा स्थान आया है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। कनाडा को तीसरा स्थान मिला है 92 पदक के साथ, यानी 92 पदक के साथ तीसरा स्थान आया है। और चौथा स्थान किसका आया है, तो हमारा भारत का आया है। अपना भारत का चौथा स्थान आया है, जो 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 61 पदकों के साथ भारत का स्थान चौथा स्थान रहा है। और पांचवा स्थान की जब हम बात करते हैं, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पांचवा स्थान आया है 49 पदक के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रथम पदक किसका आया है, तो ऑस्ट्रेलिया का आया है 178 पदक के साथ। दूसरा स्थान किसका, इंग्लैंड के 176 पदक के साथ। तीसरा स्थान किसका है, तो स्कॉटलैंड का 92 पदक के साथ। चौथा स्थान किसका आया है, तो भारत का आया है कितना, 61 पदक के साथ। और पांचवा स्थान किसका आया है, तो न्यूजीलैंड का आया है 49 पदक के साथ। ठीक है, तो एक और हम रिवाइज इसको कर लेते हैं ताकि हम अभी ही इसको याद कर लें। ठीक है, तो फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, तो 1930 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ, तो हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का क्या संस्करण है, तो 22वां संस्करण है। यह कहाँ आयोजित किया गया था, तो बर्मिंघम यूके यानी ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी जो हम बात करें, इसका जो शुभंकर कौन सा है, तो पेरी द बुल इसका
पेरिजाबुल इसका शुभंकर है। अगर हम बात करें कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो गेम्स फॉर ऑल इसका आदर्श वाक्य है। अगर इसमें बात करें कि कुल देश कितना है, तो कुल देश कितना है, तो 72 देश इसमें कुल देश है। इसमें भाग कितना लिया है, 72 देश भाग लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स कितने साल के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो 4 साल के अंतराल पर यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि इसका जो आयोजन कब किया गया, तो इसका आयोजन 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। इसमें कुल खेल की संख्या कितनी, तो 20। इसमें स्पर्धा की संख्या कितनी, तो 280। ठीक है, अब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत का ध्वजवाहक, भारत का उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे। ठीक है, उद्घाटन में भारत का ध्वजवाहक कौन थे, तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह जो हॉकी के कप्तान है, पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, पीवी सिंधु कहाँ के हैं, तो आंध्र प्रदेश के हैं। अगर हम समापन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन के ध्वजवाहक के रूप में हम बात करें, ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से, तो वह कौन थे, निखत जरीन, जो गोल्ड मेडल जीते कॉमनवेल्थ गेम्स में, और यह बॉक्सिंग से संबंधित है। और दूसरा स्थान किसका था, और कौन थे, निखत जरीन थे और साकेत कमल थे, शरद कमल थे, कौन से, टेबल टेनिस में। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं भारत में भाग लेने वाले टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो 213 है। पहले 215 था, लेकिन नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्य को हर जाने के कारण खिलाड़ियों की संख्या, टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, तो 213 हो गया। फिर हम बात करते हैं कि भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे, तो अनाहत सिंह जो 14 वर्ष के थे। और फिर भारत ने टोटल कितने पदक जीता, तो 61 पदक जीता, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज के साथ 61 पदक जीता है। और भारत का जो स्थान है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 4था स्थान है। और सबसे पहले जो मेडल किसने दिलाया, तो संकेत सागर जो वेट लिफ्टिंग में वह सिल्वर मेडल दिलाया भारत को। और बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने दिलाया, तो मीराबाई चानू ने 49 kg में गोल्ड मेडल दिलाया है सबसे। और बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका की, तो यह फर्स्ट सबसे प्रथम स्थान किसे आया है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, तो प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया को आया है। कितना पदक, 178 पदक। दूसरा स्थान इंग्लैंड 176 पदक। तीसरा स्थान किसका, इसका स्थान भारत 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज के साथ 61 पदकों के साथ चौथा स्थान भारत का, इसको 5वां स्थान है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो पार्ट 1 है, आपका राष्ट्रमंडल खेल का पार्ट 2 हम वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें टोटल 61 पदक जो भारत जीता है, वह 61 पदकों का हम लिस्ट लेकर आएंगे और लिस्ट को बताएंगे कौन सा इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।